तो हम शुरुआत अब करेंगे टू एनालाइज द मैथमेटिक्स बिहाइंड रिलेटिव मोशन। सो बेसिकली हम रिलेटिव वेलोसिटी नाम की एक चीज को कैसे मेजर करते हैं ये देखने वाले। और ये समझने से पहले लेट अस टेक अ वेरी रियल लाइफ एग्जांपल। सो मान लो आप एक गाड़ी में हैं जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, लेट्स से टू द लेफ्ट हैंड, टू माय लेफ्ट हैंड साइड। अब गाड़ी से बाहर देखते हैं, राइट, एंड देयर इज वन पर्सन जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ भाग रहा है और दूसरा जो 30 उसी स्पीड से उल्टी तरफ भाग रहा है। व्हाट विल यू ऑब्जर्व अगर आप गाड़ी पे बैठे हो? सो अगर आप थोड़ा भी सोच के देखें, व्हाट यू विल रियलाइज इज दैट ये जो आदमी है जो उल्टी तरफ भाग रहा है, ही फॉर यू, अगर आप गाड़ी पे बैठे हो, लेट्स से यू आर इन द कार हियर, आपको लगेगा कि ये फास्टर है, ऑल्दो उल्टी तरफ जा रहा है। यू विल सी दैट वो ज्यादा तेजी से पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई देगा, एंड यू विल सी दैट दिस पर्सन विल अपीयर स्लोअर टू यू। इफ यू हैव ट्रेवल्ड इन अ कार और अ बस एनी टाइम, यू विल नोटिस दिस। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है, एंड टू डू दैट वी हैव टू एनालाइज वेक्टर्स फॉर ईच ऑफ दिस। सो लेट अस नाउ ट्राई टू सी कि हम मैथमेटिकली रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे मेजर करते हैं। सो फॉर दिस लेट्स टेक अ सिचुएशन जहां पे हमारे पास दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। ऑब्जेक्ट ए जो va वेलोसिटी से मूव कर रहा है, which is represented by the vector here, and object b जो vb वेलोसिटी से मूव कर रहा है। These may be same or different। ये जो वेलोसिटीज va और vb हैं, ये हम एक स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से हम मेजर करते हैं। लेट्स कॉल दिस रेफरेंस फ्रेम f1, राइट। रेफरेंस फ्रेम का f1 कहने का मतलब है उसका ये और एक ओरिजिन है और एक x और y एक्सिस है जो फिक्स्ड है, मूव नहीं होते, ओके। और क्योंकि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन को हम पोजीशन वेक्टर से डिफाइन करते हैं। लेट्स से a का पोजीशन वेक्टर ra है और b की पोजीशन वेक्टर rb है। हम ऑलरेडी ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर्स कैसे रिलेट होते हैं। वी नो दैट dra by dt is va and drb by dt is vb। ये रिलेशन हम काइनेमैटिक्स से पढ़ चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि अब तक तो हम सारे मेजरमेंट्स इस f1 के हिसाब से मेजर कर रहे थे, हम अब b के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं कि a का मोशन क्या है। तो अब हमारा जो नया रेफरेंस फ्रेम f2 है वो b के साथ अटैच्ड है। लेट्स से इट्स अटैच्ड विद b, y डैश x डैश और एक नया ओरिजिन o डैश, राइट। सो अब मैं b पे बैठ के देखना चाहता हूं कि a का मोशन क्या है। इसका मतलब मैं जो सारे पैरामीटर्स हैं, पोजीशन, वेलोसिटी वगैरह, इस नए ओरिजिन के रिस्पेक्ट से मेजर करना चाहता हूं। सो लेट्स से मैं पोजीशन मेजर करना चाहता हूं। सो मैं a का पोजीशन इस नए ओरिजिन के हिसाब से मेजर करूंगा, विच मींस दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर जो मैंने यहां दिखाया। दिस इज द वेक्टर दैट आई एम इंटरेस्टेड। अब मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि ये वेक्टर RA और RB के टर्म्स में क्या है। प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई टू फिगर दिस आउट। So to determine this unknown vector, let us apply जो भी हमने वेक्टर्स लेसन में सीखा है। So इस unknown वेक्टर को अगर मैं x बुलाऊं, you can notice that ये जो RB, x और RA है, they follow triangle law, and you can see that RB plus x is RA. So the key idea is RB plus x is RA. हमें x चाहिए, x will basically be nothing but RA minus RB. x हमारा वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? x was representing the position of A with respect to B, right? A का पोजीशन B के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए हम x को लिखते हैं RAB। So RAB का मतलब है पोजीशन ऑफ A with respect to B. So RAB is RA minus RB. हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ A with respect to B चाहिए। अब वेलोसिटी क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन होता है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन। सो वेलोसिटी ऑफ A with respect to B would be डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ A with respect to B, drab by dt। और RAB हमने अभी अभी निकाला होता है RA minus RB। So drab by dt is dRA by dt minus drb by dt, and we already know what dRA by dt and drb by dt are. That turns out to be VA minus VB. So what we conclude is that A की velocity with respect to B is nothing but velocity of A with respect to the original frame। ये VA और VB क्या था? Original frame के हिसाब से, stationary frame के हिसाब से velocities थी। So VA minus VB। So this is the idea how we measure the relative velocity of any object with respect to any other object. So let's use what we just learned टू एक्सप्लेन सिचुएशन जो हमने शुरुआत में देखा। तो शुरुआत में हमने ये देखा था कि जब एक कार 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है,
सो जो आदमी उसी की डायरेक्शन में 30 के स्पीड पे जा रहा है, ही सीम्स फास्टर स्लोअर देन दैट पर्सन जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस वी बी। सो लेट्स अप्लाई दिस इन दिस सिचुएशन। मान लो ये जो तीनों वेलोसिटीज दिए हैं ऑब्वियसली ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे दिए हैं, राइट। सो लेट्स से हमारा ग्राउंड फ्रेम ऐसा है, एक्स एक्सिस इस तरफ और वाई एक्सिस इस तरफ। सो इन दिस सिचुएशन कार की वेलोसिटी इस ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से ऑब्वियसली इज प्लस 20i एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट। ए की वेलोसिटी क्या होगी, ए इज दिस मैन, ए की वेलोसिटी होगी प्लस 30i, 30 इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और बी की वेलोसिटी होगी माइनस 30i क्योंकि 30 इन दी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। ये हमने सारे ग्राउंड फ्रेम में निकाले। अब जब मैं बात करता हूं ए की वेलोसिटी फॉर द पर्सन सिटिंग इन द कार, तो मेरा जो नया रेफरेंस फ्रेम है इज दिस कार। सो मैं चाहता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू कार निकाले। फ्रॉम व्हाट वी हैव जस्ट स्टडीड दिस शुड बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी कार, विच इज वी ए है प्लस 30i माइनस वी कार इज 20i, 30i माइनस 20i होता है 10i। ये मैं अगर वी बी विथ रिस्पेक्ट टू द कार निकालूं, आई विल नोटिस दैट इट टर्न्स आउट टू बी माइनस 50i। सो ये इस कार को ऐसे लगेगा, इस कार में बैठे आदमी को लगेगा कि ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ जा रहा है, बट ये 50 की स्पीड से उल्टी तरफ जा रहा है। सो दिस क्लियरली एक्सप्लेन्स कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वो हमेशा इसको फास्टर क्यों लगता है। So I hope you are clear with how to apply this relative velocity expression to a real life situation. तो अब तक हमने जो मोशन देखा that was motion in one line, right? Let's say अगर इससे different कुछ situation आए तो how to compute relative velocity. So here is a simple situation. So एक coordinate plane attached to the ground है, x axis यहाँ, y axis यहाँ, fixed origin. उस कोऑर्डिनेट प्लेन के हिसाब से, उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से मैन ए की वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, और मैन की माइनस 30 डिग्री, नेगेटिव 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, और मैन बी की वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड मेकिंग 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट, प्लस 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। मैं चाहता हूं कि आप निकालें कि मैन ए की वेलोसिटी, अगर मैन ए ऑब्जर्वर है, लेट्स से मैन ए इज द ऑब्जर्वर, तो उसको बी की वेलोसिटी क्या लगेगी। Please pause the video here and figure out what is the velocity of B with respect to the observer A. So here let's see what we have to find out. हमको observer A के हिसाब से B की velocity measure करनी है. So what this means is this is velocity of B with respect to A. Please do not make a mistake. It's not A with respect to B जो हमें निकालना है, वो बस एक general expression है. हमें B के हिसाब A के हिसाब से B की velocity निकालनी है. VB with respect to A is nothing but VB minus VA. In fact, ये जो VB और VA वो actually ground के respect है, ground frame के respect है. That's why I mentioned G there. Right? जब भी आपको velocities दी गई हैं, वो usually ground frame के respect में दी जाती है, right? Unless specified otherwise clearly. So VB with respect to ground और VA with respect to ground हमें मिल गया, तो हमें पता चल जाएगा ये relative velocity. VB with respect to ground, B की velocity हमें बस resolve करनी है XY axis में. We'll see that it is 10 cos 30i plus 10 sin 30j, and VA with respect to G is 10 cos 30i minus 10 sin 30j. वो नीचे की तरफ वो y कंपोनेंट होगा A का. इसको अगर हम सबट्रैक्ट करें, which is what is required here, हम देखेंगे कि velocity of B with respect to A is 20 sin 30 degree i. cos 30 वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, which is sin 30 हाफ होता है, so that's plus 10j. तो बेसिकली B का वेलोसिटी A के हिसाब से प्लस 10j है. इसको हम फिजिकली इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो A को बेसिकली ये लगेगा कि B की वेलोसिटी 10 यूनिट्स इन द J डायरेक्शन है. सो ऑल्दो ये हमको फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम ये ऐसे अलग होते हुए दिखेंगे, अगर हम A के नजरिए से देखें, A को लगेगा कि B 10 मीटर्स पर सेकंड से सीधा Y डायरेक्शन की तरफ जा रहा है एज पर द फ्रेम अटैच्ड टू हिम. सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट हाउ टू कंप्यूट रिलेटिव वेलोसिटी एंड हाउ टू क्वालिटेटिवली इंटरप्रेट इट. अब हम एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखते हैं जिसको हम कहते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन. इट्स वेरी सिमिलर टू रिलेटिव वेलोसिटी. सो मान लो एक ऑब्जेक्ट ए है जिसकी एक्सेलरेशन ए है, ए है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज ए, द वेक्टर ए. मान लो एक ऑब्जेक्ट बी है जिसकी एक्सेलरेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ए बी है. अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. ए की एक्सेलरेशन बी के हिसाब से क्या होगी वो निकालना है. सो टू डू दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम टाइम डेरिवेटिव लेते हैं वेलोसिटी का. अब तो हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए टाइम डेरिवेटिव लेना पड़ेगा रिलेटिव वेलोसिटी का. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वीए माइनस वीबी.
So relative acceleration would be dVAB by dt, which is nothing but dVA by dt minus dVB by dt. अब by the definition of acceleration, ये टर्म होगा AA और ये टर्म होगा AB, right? This would obviously be AAB, और हमें वही निकालना था. So AAB, acceleration of A with respect to B, is nothing but acceleration of A with respect to the ground, which we usually represent it as just AAA, minus acceleration of B with respect to the ground. So I hope you are clear about relative acceleration को हम कैसे compute करते हैं.